हेलो स्टूडेंट, आज हम मिसलेनियस सेट का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट. सो वी नीड टू शो all 4 conditions are equivalent to each other. Now let us start. So we need to first show the first condition equivalent to second condition, right? So second condition is given a minus b equals 5. Before this, just understand taking some elements in a and b. A minus b equal to 5 means let a have 1, 2 elements and b have 1, 2, 3, 4 elements. So find a minus b. So a minus b, if you find, then remove the element of b from set a. So we get here a minus b is 1. So this shows a minus b not equal to 5. Understand? अब a minus b not equal to 5 में कंडीशन क्या हुआ, इसको अगर हम वेन डायग्राम से बनाएं तो व्हाट वी सी 1, 2, 3 and 4. This is set A, this is set B. It means one has some element which is not exist in B. A के पास कुछ ऐसा एलिमेंट है, A के पास कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो B में नहीं है. ठीक है. जब A के पास कुछ ऐसा एलिमेंट हो जो B में नहीं हो तो A माइनस बी नॉट इक्वल टू 5 होगा. यानी A में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो B में नहीं है. हियर 1 B में नहीं है तो A माइनस बी हमारा नॉट इक्वल टू 5 होगा. नाउ इफ A इक्वल टू 1, 2, अगर हम इसी को फिर से लिखें B इक्वल टू 1, 2, 3, 4. Now again you find a minus b. अब a minus b you will get 5. b के सारे एलिमेंट निकाल लेंगे तो हमारे पास a में कुछ नहीं बनेगा. a में हमारा कोई एलिमेंट नहीं बचेगा. मीन्स there is not any element exist in a. In Venn diagram we can show this situation like so if we show this situation through the Venn diagram, so it becomes like this is set B and this is set A. So this is 1, 2, 3 and 4. अब A माइनस बी इक्वल टू 5 आपका सिचुएशन ये बनेगा, ये वेन डायग्राम में बनेगा. इट मीन्स A के सारे एलिमेंट कहाँ अब B में एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो A माइनस बी इक्वल टू 5 तभी मिलेगा जब A के सारे एलिमेंट B में एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है.
So we can write here, so a minus b equal to 5 if all elements of A are in B. ओके, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए सबसेट भी लिख सकते हैं। अगर सारे एलिमेंट ए के बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ए सबसेट बी होगा। सो वी कैन राइट हियर ए सबसेट बी। सो a minus b equal to 5 equivalent to a सबसेट b। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्विवेलेंट हो गया। नाउ वी नीड टू शो फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इक्विवेलेंट टू third condition. So third condition here given A union B equal to B. Now again I am going to show A union B equal to B means what. ये मैं रफ वर्क में आपको समझा रहा हूँ इसलिए कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपका लेफ्ट पार्ट ही आपको करना है और ये आपका रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि A यूनियन B मीन्स बहुत लोग समझ रहे होंगे और कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सपोज ए के पास एलिमेंट है 1 और 2 और बी के पास एलिमेंट है हमारा 1 2 3। अब ए यूनियन बी जब हम लेंगे तभी हमें मिलेगा 1 2 एंड 3 विच इज इक्वल टू बी। ओके, तो ये पॉसिबल ए यूनियन बी इक्वल टू बी तभी पॉसिबल है जब ए के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करे बी में। तो अगेन अगर हम इसे बनाएंगे वेन डायग्राम में तो हमें मिलेगा दिस इज ए 1 2 एंड बी 1 2 3। तो ये ए यूनियन बी इक्वल टू बी ये तभी मिलेगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सेट बी। ठीक है, और अगर ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी इसे हम लिख सकते हैं ए सबसेट बी। सो अगेन ए यूनियन बी इक्वल टू बी इक्विवेलेंट टू ए सबसेट बी। तो हमें मिला फर्स्ट इक्विवेलेंट टू थर्ड। फोर्थ पार्ट और फर्स्ट पार्ट। नाउ वी हैव टू शो first equivalent to fourth. So here in fourth part given A intersection B equal to A। फिर इस सिचुएशन को हम लोग बनाते हैं so let A equals 1 2 and B equal to 1 2 3 4। now you will find A intersection B, so we get A intersection B is 1 and 2 which is nothing but equal to A। ठीक है, सो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A तभी मिलेगा जब A के सारे एलिमेंट B में एग्जिस्ट करेंगे। सो अगेन द सेम थिंग A सबसेट B। ठीक है, तो A यूनियन B इक्वल टू A को भी हम लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स
of A are in B. So A subset B. So A intersection B equal to A equivalent to A subset B. So again first equivalent to 4. Therefore we can say that all the four given statement or given conditions are equivalent. This is answer. Now question number 5. So that if A subset B, then C minus B is subset of C minus A. Now let us see this question. C minus B, let X belongs to C minus B. This implies that X belongs to C and X not belongs to B. Okay. Now X belongs to C and X not belongs to A. अब ये कहाँ से आ गया? C A सबसेट B गिवन है, तो अगर this implies that X element A and X element B, ठीक है, या अगर X A में नहीं होगा, तो अगर A सबसेट B है तो X B में भी नहीं होगा. अगर A सबसेट B गिवन कंडीशन है और X A में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो B में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो यहाँ से हमने X B में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. सिंस A सबसेट B है, तो जब B में ही नहीं है, A सबसेट B अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो दिस इज A सबसेट B. तो अगर B में ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कोई एलिमेंट, तो A में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि X नॉट बिलोंग्स टू B, सो X नॉट बिलोंग्स टू A. ठीक है, सो अगेन वी कैन राइट X बिलोंग्स टू C माइनस A. ठीक है, अब हमने ऊपर लिया था X बिलोंग्स टू C माइनस B और नीचे आया X बिलोंग्स टू C minus A. This implies that C minus B is subset of C minus A, which is your answer. Let us see question number 6. Assume that power set A equal to power set B, so that A equal to B. So first of all, let X belongs to set A. इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इधर एक रफ वर्क कर दे रहे हैं. अगेन लेट हमारे पास सेट A है और इसके एलिमेंट हैं X एंड Y. ओके, जैसा कि हमने यहाँ मान लिया X बिलोंग्स टू A. तो इसके सबसेट क्या होंगे? सबसेट हो जाएंगे हमारे X एंड Y, phi,
x एंड y, राइट। ये हमारे सबसेट हो गए। अगेन लेट कैपिटल ओ एक्स को हमने मान लिया, इस सेट को हमने कैपिटल एक्स मान लिया। ये सबसेट क्या है, एक सेट ही है, तो इसको हमने सपोज मान लीजिए कैपिटल एक्स मान लिया, ठीक है। तो अगर हमने माना x बिलोंग्स टू a, तो एक ऐसा सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है जिसका एलिमेंट x है। एक ऐसा सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है जिसका एलिमेंट x है। अब अगर हम पावर सेट लेगा, ठीक है, तो पावर सेट हमें क्या मिलेगा, ऑल द सेट्स, ऑल द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, ऑल द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। तो हमने x लिया, y लिया, phi लिया एंड ax y, राइट। तो वी कैन से नेक्स्ट x, ये x इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट है, होगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो x बिलोंग्स टू a, देयरफॉर, और यू कैन से देन देयर एग्जिस्ट, अगर हम डायरेक्ट लिख दे तो शायद आपको ना समझ में आता, देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट x, यहाँ पे से लिख दिया, यानी कि हमने इसे लेट कर लिया, x ऑफ सेट A, then there exists a subset of set A such that x belongs to capital X, right, ठीक है। now अब ये क्या है, कैपिटल एक्स द सबसेट ऑफ ए, दिस implies that कैपिटल एक्स एलिमेंट ऑफ पावर सेट है, ठीक है। यही बात मैंने जो अभी यहाँ पे बताई, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। नाउ वी कैन राइट फर्दर एक्स एलिमेंट ऑफ पावर सेट B, since power set A equals power set B given है, ठीक है। that means x is the subset of B होगा। अगर x पावर सेट B का एलिमेंट हो गया तो x क्या हो गया, पावर सेट B का सबसेट होगा। अब x का एलिमेंट, इस x कैपिटल X यानी कि सेट x का एलिमेंट क्या है, x है, सो x बिलोंग्स टू B, दिस इम्प्लाइज दैट, अब हमने यहाँ पे लिया था x बिलोंग्स टू A और यहाँ पे हमने लाया x बिलोंग्स टू B, दैट मीन्स A इज द सबसेट ऑफ B, दिस इज इक्वेशन 1। अगेन लेट y, एक दूसरा एलिमेंट हम लेंगे आर्बिट्रेरी, लेट y बी, y बिलोंग्स टू, लेट y बिलोंग्स टू set B, okay, then there exists a subset, अब यहाँ पे हम मान लीजिए कैपिटल Y ले लेते हैं, कैपिटल Y से मतलब लेट किया ऑफ B such that
y belongs to B such that y belongs to B. Now सेम स्टेटमेंट हमारा होगा. नाउ कैपिटल Y अब सबसेट क्या हो जाएगा, B का सबसेट हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल Y एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ B. दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल Y यानी सेट Y belongs to power set A. Again, because power set A equal to power set B, so capital Y is subset of A. So capital Y, अब capital Y A का सबसेट है और Y का एलिमेंट क्या हमने माना था, Y का एलिमेंट हमने माना है Y का. अब B का एलिमेंट हमारे पास Y है. यहाँ ये हमारा y होगा. देयर इज सच दैट y बिलोंग्स टू सेट y. ठीक है, तो y का एलिमेंट हमारा सेट y है. सेट y का एलिमेंट y है, तो y इज एलिमेंट ऑफ सेट A. देयरफॉर B is the subset of A. This is equation 2. So from 1 and 2, from equation 1 and 2, we get A equal to B. This is answer. Now question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी इक्वल टू पावर सेट ए यूनियन बी. जस्टिफाई योर आंसर. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट ए. सेट ए में हम कुछ एलिमेंट रख दिया हमने, ए 1 और 2, एंड बी में कुछ एलिमेंट ले लिया हमने, लेट इट बी 3. तो सबसेट बनाइए इसका, यानी पावर सेट ए. पावर सेट ए हो जाएगा ये सेट 1, 2, 5 and 1 and 2. Again power set B. This is 3, 5. Okay. तो पावर सेट A यूनियन पावर सेट B. यूनियन ले लिया, कंबाइन कर लिया सारे एलिमेंट को, तो ये हमें मिलेगा 1, 2, 1, 2, 3 and 5. राइट, ये हमें मिला. नाउ A यूनियन B. सो A यूनियन B 1, 2 and 3. तो इसके पावर सेट A यूनियन B निकाल लीजिए. ये हमें मिलेगा 1, 8 एलिमेंट मिलेंगे इसमें, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3 and 5. ठीक है. Now you can compare easily, that is power set A union power set B is not equal to. अब इक्वल कब होता है, जब सेम एलिमेंट दोनों में एग्जिस्ट करें,
तो यहाँ पे 1 2 1 2 सेम एलिमेंट एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अपने अलग से एलिमेंट है। जैसे ये आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है पावर सेट इसमें 1 3, तो कोई भी अगर एक एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये नॉट इक्वल हो गया, दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होंगे। सो आंसर इज नो। इज इट ट्रू? सो इट इज नॉट ट्रू। तो आंसर शुरू में ही हमारा नो हो गया और ये मैंने जस्टिफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, इसमें प्रॉपर्टी जो हमने बताई है उसका यूज करेंगे। सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। सो लेट अस सी दिस solution of this question. Let me take RHS A intersection B union A minus B. This implies that A intersection B union. Now, since A minus B can be written as A intersection B complement, ये प्रॉपर्टी हमने बताई है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे A इंटरसेक्शन B complement. ओके, अगेन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब हम A को कॉमन कर लें, A इंटरसेक्शन B यूनियन B complement. Distributive law, you must write the reason. So again A intersection, now B union B complement, since B union B complement equal to universal set, so A intersection U, और यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो हमें सेम सेट मिलेगा, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। सो ये हमारा प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट लें, उसका LHS A union B minus A equals A union B. So हमें केवल LHS लेना है। So again we use the property B intersection A complement, since B minus C A can be written as B intersection A complement, right? So A intersection A union B, using distributive law intersection A union A complement. तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया हमने, तो इसे लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A कंप्लीमेंट गिव्स यूनिवर्सल सेट, और A यूनियन B का हम अगर इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो हमें मिलेगा यूनिवर्सल A यूनियन B मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स लिखा है कि आप प्रॉपर्टी के यूज करिए। अगर नहीं भी लिखा रहता तो हम कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी से सॉल्व करें, अदरवाइज यू कैन पुट द एलिमेंट ऑफ सेट्स और आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स लिखा है तो आप यू मस्ट यूज द प्रॉपर्टी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट?
तो प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेट अस सी सॉल्यूशन। फर्स्ट ए, चलिए LHS ले लेते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। सो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी using distributive law। So A union A, that is A intersection A union B। Now you all know A के साथ इंटरसेक्शन अगर A यूनियन B का होगा तो हमें A मिलेगा। So this is right hand side। Second part of this question, take left hand side A intersection A union B, this implies that A intersection A union A intersection B, again we use here distributive law। तो यहाँ लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का ए के साथ यूनियन क्या मिलेगा हमें, ए मिलेगा। सो दिस इज टू राइट हैंड साइड। सो this is finished question number 9, and now see the question number 10। and student you must comment कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप कुछ हमें थोड़ा हिंट करें, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, so that A intersection B equal to A intersection C need not imply B equal to C। so in this, such type of question you must take the element, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट लेकर करना बहुत इजी रहेगा। तो सपोज हमने लिया सेट ए में एक 1 2, दिस इज माय फेवरेट, एंड बी और बी में एलिमेंट। अब ए और बी में इंटरसेक्शन में कोई एक एलिमेंट हमें दिखाना है, तो लेट अस 1 and 3, ठीक है। और सी के लिए हम इसमें भी 1 ले लेते हैं, क्योंकि ए और सी में कॉमन हमारा 1 मिलेगा, और एक और एलिमेंट ले लेते हैं 4, ठीक है। सो नाउ ए इंटरसेक्शन बी क्या मिला है हमें 1, राइट, और ए इंटरसेक्शन सी हमें मिला 1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर A intersection B equal to A intersection C, but B not equal to C। ये दिखाना था हमें, B में 1 3 और C में 1 4 है, तो B not equal to C। तो स्टूडेंट लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कमेंट में कि क्वेश्चंस के कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जिससे हमें पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 6 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं।